सो वेलकम चैनल इनसाइड लुका चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड्स। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है फ्रेंड्स। यहाँ मैंने ऊपर आपको एक फ़ोटो दिखा रखा है। ये फ़ोटो पे कंटिन्यू चलता रहेगा क्योंकि आज के वीडियो में यही फ़ोटो कवर होगी। इस फोटो में फ्रेंड्स काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है। आज का टॉपिक हमारा इनकम टैक्स यानी कि बेसिकली GST बेसिकली फ्रेंड्स यूट्यूब टैक्स के ऊपर होने वाला है। जो हमारा 45% जो टैक्स कटता है वो कहाँ कहाँ लगता है, वही आज की जानकारी हम देंगे। इस विषय पर यूट्यूब ने आज तक कोई भी क्रिएटर ने इस विषय पर वीडियो नहीं बना रखी है। हमारे बात बनाए तो वो अलग बात है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आप फोकस रखें फ़ोटो पे हमारे, जो हमने ऊपर यहाँ पे अटैच कर रखा है हमारे सर के ऊपर ही। अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी कैटेगरीज वीडियोज़ मिलेंगी। आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक करनी है और आपको पता चलेगा भाई हमारे पास कितनी सारी कैटेगरीज हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको इस टैक्स की पूरी जानकारी मिलेगी। स्किप करेंगे या वीडियो छोड़ेंगे तब आप बहुत कुछ कमाएंगे। अगर आपको वीडियो पे काम करना है तब जो टैक्स का पूरा सिलसिला है आपको पूरा समझना चाहिए, तभी आप वीडियो पे लंबे समय तक पाओगे। आज के वीडियो में ये बताने वाला हूँ जो यूट्यूब है यहाँ पे कितने तरह का टैक्स है जो कहाँ कहाँ पर कटता है, जैसे कौन कौन सा टैक्स हमें पे करना पड़ता है। जैसे इनकम टैक्स हो गया, GST हो गया, यूट्यूब टैक्स हो गया, एक्सचेंज हो गया, सिंगापुर टैक्स हो गया, USA टैक्स हो गया, GST LUT हो गया। ये वीडियो देखने का आप यूट्यूब से कुछ भी बनाते हो तो आपका टैक्स लगभग सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और आगे आपको इसमें का कोई भी इशू भी नहीं आएगा, कोई परेशानी ऐसी आएगी नहीं फ्रेंड्स अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे टैक्स के लिए। आप सबसे गुजारिश है तो बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। बस आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए सवाल, चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो आप पूरा देखा करें, पूरी देखिए वीडियो आपकी। तो फ्रेंड्स पैसे समझते हैं यूट्यूब टैक्स, इसका मतलब क्या है। फ्रेंड टैक्स का मतलब यही है जो भी आपके अर्निंग होगी उस पर आपका टैक्स जाएगा। जो मनी आपको मिलती है यूट्यूब से उस पर टैक्स लगता है। तो सबसे पहला आता है इसमें USA टैक्स, दूसरा आता है सिंगापुर टैक्स, तीसरा आता है इनकम टैक्स, चौथा आता है GST LUT टैक्स, पाँचवा आता है एक्सचेंज फ़ी, छठा आता है हमारा। तो अच्छा मैं आपको ये बताऊँगा इस पर कितना टैक्स लगता है वो सब बताऊँगा। इसके अलावा ये बताऊँगा अगर हमने कुछ iPhone ख़रीदा उस पर जो टैक्स लगा 18% वो आप कैसे वापस ले सकते हैं, ये भी मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं यूट्यूब से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। इसके लिए कुछ पार्ट्स हैं जैसे कि वॉच पेड एड्स जो आपको मिल जाते हैं, उसमें फैन फंडिंग जो है, सुपर थैंक्स, सुपर चैट्स, स्पॉन्सरशिप, बहुत सारी स्पॉन्सरशिप मिलती रहती है फ्रेंड, स्पोर्ट्स पूल, एफिलिएट मार्केटिंग, मर्चेंडाइज। तो भाई वॉच पेड एड्स सिस्टम में आपका सारा पैसा रख लेता है, जो उतना भी कमाई होती है 100% पैसा आपका रख लेता है। ये चीज़ ध्यान रखें, ये वॉच पेज ऐड है, ये सिर्फ लॉन्ग वीडियो के लिए है, शॉर्ट वीडियो के लिए नहीं है। इसमें से क्या होगा 55% तो यूट्यूब दे देगा, एडसेंस दे देगा आपको आपके एडसेंस अकाउंट में, या 45% दे देगा यूट्यूब को या फिर खुद रखेगा कि एडसेंस और यूट्यूब हैं तो दोनों सेम गूगल के प्रोडक्ट्स हैं दोनों। दूसरा है शॉर्ट्स, फुल उसको समझिए। शॉर्ट्स में शॉर्ट्स के ऊपर कभी एडवर्टीजमेंट नहीं आएंगे, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन शॉर्ट मॉनिटर रहता है। जो शॉर्ट की फीड होती है एडवर्टाइजमेंट, जैसे आप शॉर्ट को आप स्वाइप करते रहेंगे तो आपको कभी ना कभी बीच में 1-2 सेकंड के ऐड मिलते रहते हैं। जैसे 10 शॉट करे तो ऐड आया, 20 शॉट करे फिर एक ऐड आ गया, तो वहाँ से आपकी कमाई शुरू मिलती है शॉर्ट्स में, जो बना के बराबर होती है। अब इसका पैसा कैसे बनेगा मैं आपको बहुत सिंपल से बताऊँगा, कोई पॉलिसी में यहाँ पे लागू नहीं करूँगा, कुछ पैसा नहीं बताऊँगा जो आपको समझ ना आए। अब 1 महीने में 1 करोड़ रुपये एडवर्टाइजमेंट दी, बीच बीच में ऐड आते रहे, और सपोज 1 लाख वीडियो देखी गई तो जितना ही पैसा होता है उन सबका एक पूल बन जाता है, बहुत बड़ा पूल, और जितने लोगों ने उनकी वीडियो देखी गई हैं उनमें सब क्रिएटर्स में पैसा ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। व्यूज़ के हिसाब से जिससे ज़्यादा व्यूज़ होंगे उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा, जिसका कम होंगे उसको कम मिलेंगे। लेकिन फंडा क्या है, वो 1 करोड़ व्यूज़ कैसे करेगा, ये फंडा है फ्रेंड्स में। इसमें भी 45% जो है वही क्रिएटर को बटेगा, 55% इसमें खुद यूट्यूब रख लेगा। वॉच पेज में क्या था 55 आपको देगा, 50 वो रहेगा, लेकिन शॉर्ट्स में ये है 55 खुद रखेगा, 45 आपको देगा। फैन फंडिंग चीज़ ये होती है फ्रेंड्स, चैनल ये हाफ मटर स्टार्ट हो जाता है इसका। एक होता है सुपर थैंक्स, सुपर चैट जैसे मैंने आपको बताया ही, और एक होता है ज्वाइन मेंबरशिप जो बटन होता है फ्रेंड्स। जैसे मेरी वीडियो के नीचे आप ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं।
अब ये जो तीनों तरह के पैसे ही है, व्यूअर की तरफ से तो आया नहीं पैसा, एडवर्टीजमेंट की तरफ से तो आया नहीं है, ये आपके दिए पैसे अपने व्यूअर ने। सुपर थैंक्स आपको ऑडियंस दे रही है, सुपर थैंक्स आपको ऑडियंस दे रहा है, सुपर चैट ऑडियंस दे रही है, ज्वाइन बटन में मेम्बर चल रहा है वो भी आपकी ऑडियंस कर रही है। तो इसमें यूट्यूब फिर ये भी कहता है कि मैं तो भैया इसमें 30% रखूँगा अपने पास ही, 70% आपको देता हूँ। तो यहाँ पे आपको 70% आपको मिलेगा, लेकिन 30% यूट्यूब खुद रख लेगा। इसमें छोटा सा 8 से 9% सर्विस फी, ऐसे चार्ज, ऐसे फीस के यहाँ कहते हैं कौन सा टैक्स लगा लेते हैं, इसमें और एक्स्ट्रा चार्ज में ले लेते हैं। तो आपको मैक्सिमम आपको इतना मिला 61 से 62% मैक्सिमम, यानी अगर आपको 100 रुपये आए एक टैक्स में तो आपको 5 से 5.5% रुपये मिलेंगे सिर्फ। अब बात आती है मर्चेंडाइज की। अब मैं क्रिएटिव मैंने एक शर्ट बनाया है, मैंने टॉप बनाया एक, मैंने देखिए शर्ट टॉप बना रखा है, मैं भी अपनी वेबसाइट पे 200 रुपये का। अब मैं क्या करूँगा, यूट्यूब के जो शॉप्स वाले फीचर्स हैं उसके जो मर्चेंट वेबसाइट है उसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर दूँगा। ये मर्चेंट ऐसी चीज़ है, इसमें से यूट्यूब कुछ भी नहीं रखेगा, ये पूरा पैसा आपको ही मिलेगा। अब आता है एक मोटा मोटा पैसा जो है स्पॉन्सरशिप। ये ब्रांड करता है और ब्रांड कहता है मेरी प्रोडक्ट्स का प्रमोशन कीजिए अपने चैनल पे, अपने वीडियोस में। अब आपने सोचा मैं तो आपके लिए 2 लाख रुपए दूँगा तभी आपके लिए मैं वीडियो बनाऊँगा। तो उसने कह दिया ठीक है मैं दे दूँगा, तो वो 2 लाख रुपए आपके खुद के होंगे। ये जो ध्यान से समझा, ये आपको पूरा नहीं मिलेगा, इसमें बहुत ज़्यादा गेम है। ये पैसा इंडिया ने इससे दिया, किसी ने बाहर से ही दे सकते, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादा आपको इंडिया से ही पैसा मिलेगा। और ये पैसा आपको आएगा सिंगापुर से। एक होता है एफिलिएट, ज़्यादा तो कोई अमेज़ॉन पे एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, उसमें भी आपको पूरा पैसा मिलता है। अगर आप कोई ऐप का रिव्यू कर रहे हो, गेम का रिव्यू कर रहे हो, उसमें जो रेफर अर्न होता है वो भी एक तरह का एफिलिएट मार्केटिंग कहलाता है, यानी कि आप कस्टमर वाला काम को उसके लिए आपको कुछ कमीशन मिल रहा है। तो अब आप इतने तरीके से यूट्यूब पे कमाते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, यूट्यूब अर्निंग्स, वॉच पेड एड्स, शॉर्ट्स पूल, फैन फंडिंग, मर्चेंडाइज, स्पॉन्सरशिप्स, एफिलिएट मार्केटिंग। आप समझते हैं टैक्स के बारे में, कितना टैक्स लगता है। आप टैक्स के सोचने में बात करेंगे TDS, इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा। मालूम है किसी ने से ब्रांड डील कर ली है, ब्रांड आया वो आपको कह रहा है मैं आपको 1 लाख रुपये दूँगा वीडियो का। जब वो 1 लाख रुपये आपको देगा तो वो TDS काट लेगा। कोई कंपनी काटती 10%, कोई 1%, कोई 2%। TDS में लगा है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब मान लो ये पैसा हमें वापस लेना है तो वापस कैसे आए। मान लो किसी ने 1 लाख रुपये की ब्रांड करी और उसने 10,000 रुपये काट लिए, तो ये 10,000 रुपये वापस कैसे आएंगे, हाउ टू गेट बैक, इसको वापस कैसे लें। एक होता है ITR, इनकम टैक्स रिटर्न, लेकिन ये वापस आपकी जेब में नहीं आता, ये आता है तो किस कंडीशन में आता है, कहाँ आता है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। हर चीज़ आपको समझाने वाला हूँ आगे। वीडियो पूरा ध्यान से देखें और पूरा बहुत ध्यान से फोकस रखें। अब एक लाइफ समझो, जो भी आपका DDS करता है वो 10% काटे, चाहे 1% काटे, चाहे 2% काटे, ये आपका वापस तभी आता है जब आप ITR फाइल कर लेते हैं। अब आपको बताता हूँ USA टैक्स क्या होता है, इसको समझिए। 15% फॉर USA यूज़, 30% ऑफ ऑल अर्निंग्स। तो जब आप एक एक्सचेंज अकाउंट बनाते हैं तो एक्सचेंज पे नोटिफिकेशन आता है, तो एक पॉपअप आता है, उसमें आपके लिखा होता है कि आपको आगे बढ़ने से पहले US टैक्स का फॉर्म सबमिट करना होगा। अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो आपका इतना कटेगा, वरना होगा इतना कटेगा। अगर आपने US के साथ अपना टैक्स सबमिट किया तो क्यों होगा, क्यों कटेगा टैक्स, क्योंकि US के साथ इंडिया ने बनाई हुई है, तो यहाँ पे इंडिया की ट्रीट हुई पड़ी है USA टैक्स के साथ, USA के साथ। और भी कंट्री की है पर इंडिया के साथ अलग है। हमने ये फॉर्म भर दिया, होता क्या मान लीजिए आपके वीडियोस में व्यूज़ आ गए 1 लाख, लेकिन इसमें 5,000 व्यूज जो आए थे वही US से आए। अब 1 लाख में से 95,000 व्यूज़ के पैसे आपको मिल जाएंगे, लेकिन 5,000 व्यूज़ पैसे आपको नहीं मिलेंगे। सपोज़ आपके $200 बढ़ चुके हैं और आपने $200 कमा लिया, तो उसका जो 15% है ये आपका कट हो जाएगा, तो आपका 15% पैसा कट के ही आपको मिलेगा अगर USA का फॉर्म भरा है तो जितना भी व्यूज़ मुझे USA से मिला है, क्योंकि वीडियोस तो कहीं भी चाहे जाती हैं, सिर्फ जितने USA में व्यूज़ देखे गए उसका % कट हो जाएगा हमारे सैलरी में से। तो अगर मैंने ये फॉर्म सबमिट नहीं किया तो जितनी भी अर्निंग्स हुई है मेरी, तो उसका 30% कट हो जाएगा। सारे व्यूज़ पे जितनी अर्निंग होगी उसका 30% कट हो जाएगा। तो US टैक्स का फॉर्म बनाना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी अर्निंग्स कम तो हैं तो और ज़्यादा कम हो जाएंगी। अब समझते हैं सिंगापुर टैक्स क्या चीज़ है। तो ये चीज़ों सिंगापुर टैक्सेस में लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। सब जहाँ से आपको नोटिफिकेशन पहले वाला आता है टैक्स वाला सबमिट करने का, वहीं पे आपको एक और रजिस्टर ऑप्शन आता है सिंगापुर टैक्स। तो सिंगापुर टैक्स एडसेंस फॉर यूट्यूब के लिए नहीं है, तो वो है गूगल एडसेंस के लिए। आप सब कहोगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ, तो मैं समझा के रहा हूँ।
समझ सकते ये आपका एडसेंस आपने अकाउंट खोल लिया अपना, तो आपका एडसेंस पे आप आ चुके हैं। एडसेंस में आपको 2 चीज़ मिलती हैं, एक तो है एडसेंस फॉर यूट्यूब। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको सिर्फ एडसेंस वाला यूट्यूब ही दिखाएगा। ठीक है, गूगल एडसेंस जितनी भी साइट होती है, जितनी ऐप्स होती हैं आपकी, उन पर ऐड आते हैं, उन पर तो एडसेंस से अप्रूव करवाना होता है। अगर आप कोई साइट्स या ऐप चलाते हो, जो आपकी कोई साइट है, साइड है या ऐप है जो आपने गूगल से लिंक कर रखी होगी, तब आपका सिंगल टेस्ट फॉर्म बना नहीं बनना है। लेकिन अगर सिर्फ आप यूट्यूब से नहीं करे हो तो आपको नहीं बनना है। अब आप कहोगे कि मैं तो सिर्फ यूट्यूब से चलाता हूँ, फिर भी पर नोटिफिकेशन क्यों आ रहा है? तो नोटिफिकेशन इसलिए आता है, वो ऐसा होता है, आपने कभी कोई ब्लॉग बनाया होगा, गूगल से कभी लिंक कर दिया होगा, भले वो अप्रूव हुआ या नहीं हुआ, तो आपने लिंक कर रखा है और आपने उसी एडसेंस से यूट्यूब चैनल बना रखा है। तो जब आप यहाँ पे गूगल एडसेंस आप देखोगे तो आपको अभी नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपको सिंगल कॉन्टैक्ट करो। लेकिन जैसे ही आप एडसेंस और यूट्यूब पर सर्च करोगे, वो नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली हट जाएगा, क्योंकि यूट्यूब के लिए सिंगल टेस्ट बनने की अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं आई है अब तक। अगर कभी होगी तो सबसे पहले आपको इस साइड पर अच्छी तरीके देखना मिलेगा। प्ले लिस्ट पर जरूर बने रहे फ्रेंड्स। अब एक बहुत बड़ा टॉपिक इनकम टैक्स, इसको समझते हैं। अब चाहे आप कहीं भी रहते हो, मैं इंडिया की बात करूँगा इनकम टैक्स के लिए। आप कहीं से भी पैसा अर्न करते हो, कहीं से पैसा अर्न करते हो, चाहे यूट्यूब से, चाहे ऑनलाइन, कहीं बिजनेस से। आपका दुकान है आपकी, अगर आप यूट्यूबर हो तो आप पैसा अर्न करते हो वाइट ही यूट्यूब से। तो इस पैसे पर जो भी आप इनकम करे हो, इस पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। किस किस को देना पड़ता है इसकी हम आगे बात करेंगे। लेकिन तो इनकम टैक्स में 2 तरह से फाइल करेंगे, 2 तरह से समझेंगे। जैसे होता है ITR फाइल। ITR फाइल का मतलब ये नहीं है आप इनकम टैक्स दे रहे हैं, ध्यान समझिएगा। ITR टैक्स का मतलब इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना, मतलब कि गवर्नमेंट को बताना कि हम जैसे कितना पैसा कमा रहे हैं। अगर हमारा टैक्स उस लेवल पर आता है तो तुम टैक्स देंगे, वरना उस लेवल पे नहीं आता तो हम टैक्स नहीं देंगे, हम जीरो भर देंगे, हम तो पैसा देंगे नहीं, हमारा पैसा बढ़ नहीं रहा है। यहाँ पर 2 है, टैक्स 480 इंडियन है, दूसरा है मैनेज बुक्स, ये भी आपस में बताऊँगा आगे। जैसे इनकम टैक्स के सिलसिले पे आपको 5 लाख से ऊपर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको इसलिए बोला कि साल चेंज होती रहती है। साल आपका है 1 अप्रैल से, समझिए ध्यान से, और ये अप्रैल 31 मार्च खत्म करते हैं। अब चला 2024, तो मुझे कब से पता करना पड़ेगा, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक का टैक्स में भरना पड़ेगा। और यहाँ पे 2 तरह के टैक्स होता है, 4480 और मैनेज बुक्स, ये आपको बताता हूँ। अब मान लीजिए आपकी जो इनकम है वो 8 लाख रुपये होती है 1 साल, और इनकम टैक्स इसलिए मान लीजिए 5 लाख की आपको छूट दे दी, लेकिन इसमें 4480 इसमें टैक्स भी भर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए मैं एक वीडियो बनाना होता, मैं सैलरी पे काम करता हूँ, और ना ही मेरा कोई बारे में तो प्रोफेशनल है। अब ऐसा होता है नहीं, वीडियो पे बनाता हूँ, उसमें खर्चा होता नहीं है, होता है खर्चा। फ़ोन में कहता है कि मैंने खरीदा है, लाइट्स खरीदे हैं, सब खरीदा है मैंने। मैं जैसे ब्लॉगर भी लोगों पे चाहता हूँ, मेरा खर्चा भी होता है। तो गवर्नमेंट ये मानती है अगर आप 4480 में करते हो कि 50% तब आपका खर्चा ही हो गया, इसमें क्लियर लिखा हुआ है गूगल पे। सेक्शन 4480 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एड इट अलाउड एलिजिबल टू पे 50% ऑफ ग्रॉस इनकम टैक्स। ये जो 8 लाख होता है वो मेरी ग्रॉस इनकम थी। तो देखो मेरी जैसे 4 लाख 8 लाख इनकम थी, मैंने 4480 टैक्स में किया तो मेरी 4 लाख हो गई। तो 50% 8 लाख का 4 लाख मान लीजिए कि हमें खर्चा हुआ होगा, और 4 लाख का तो कोई स्लेब नहीं, क्योंकि इनकम 5 लाख की है। तो यहाँ से आपको तो कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 0 पे आता है। अब सपोज यहाँ पे मेरी इनकम होती 8 लाख की जगह 12 लाख, तो 12 लाख 50 मानो तो इनकम हो जाती है हमारी 6 लाख। अब 5 लाख तक तो फ्री है, तो बचा 1 लाख। तो 1 लाख का क्या होगा, 1 लाख का जब आइट कर देंगे तो आपको उसका 1 लाख का टैक्स देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा मैं आपका आगे समझाऊँगा। अगर आपकी इनकम 8 9 लाख 10 लाख 15 12 लाख तक है, तब तक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन अगर आपकी उससे ज़्यादा इनकम है तो आपको मैनेज कुछ करना पड़ेगा, बुक्स मैनेज करनी पड़ेंगी आपको। फिर आप चाहें तो आप 12 लाख में भी मैनेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप कहेंगे मुझे इनकम टैक्स वाले 4480 में टैक्स नहीं भरना, मुझे बुक मैनेज करनी है, तो आप बुक मैनेज कर सकते हैं। उसके फ़ायदे समझिए, फ़ायदे क्या क्या हैं। गवर्नमेंट ये कहती है आप कोई भी काम करते हो, चाहे आप प्रोफेशनल हो, चाहे आप घूमने जा रहे हो, ब्लॉग बना के, जो भी आपको खर्चा होता है, आप फ्रेंड्स से उसका खर्चा हो रहा है, आप खाना खाओगे तो होटल में जाओगे तो उसका खर्चा हो रहा है, लाइट बिल, हाउस टैक्स, सबका खर्चा हो रहा है। समय आप गवर्नमेंट कहती है कि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँगा आगे के लिए, क्योंकि परसेंटेज चेंज होता है, कभी 8%, तो वो कहती है 8% तो आपका फ़ायदा होता ही होता होगा। 92% खर्च करोगे लेकिन 8% आपका खर्च प्रॉफिट होगा ही होगा, तो आपको 8% प्रॉफिट होकर रखना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपकी इनकम है 50 लाख आपकी 1 साल की इनकम है। अगर आप 4480 में भरोगे तो गवर्नमेंट 50 लाख में 50% का आपका खर्चा मान लिया, मान लो, तो आपको जो 25 लाख बचा उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। 25 लाख की इनकम हो गई, 5 लाख तक फ्री है, 30 लाख बचा तो 30 लाख का भी टैक्स आपको भरना पड़ेगा। और अगर आप अपनी बुक मैनेज करते हो और आपकी बुक मैनेज का आपका कंटेंट करता है, कोई टैली मिस कर सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है,
अगर मैं क्या कहती है आपको 8% आपको प्रॉफिट दिखाना ही है। सपोज मान लो आपका 80% का खर्चा हो जाता है, वीडियोज़ बनाता हूँ मैं, तो 50 लाख में से 80% तो मेरा खर्चा ही हो गया। सपोज मान के चलिए मेरा 40,000 का तो खर्चा ही हो गया, तो मेरे पास सिर्फ 10 लाख रुपये बचा। 10 लाख बचा, 5 लाख तक आप छूट दे रहे हो, तो मैं टैक्स भी दूंगा, मैं सिर्फ टैक्स दूंगा 5 लाख का। तो देखो अगर आप कुछ मैनेज करते, अगर आप 480 में टैक्स भरता तो आपको 20 लाख रुपये देना पड़ता, और अगर आप बुक मैनेज करोगे तो आप इसलिए 5 लाख का ही दे सकते हो। मैंने 8% मतलब 92% तक खर्चा दिखा सकते हो। सिर्फ आप प्रॉफिट 8% दिखाना है, 8% कम नहीं दिखाना है, लेकिन वो खर्चे के पर प्रॉपर बिल होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मैं मोटरसाइकिल लेकर आया भाई को कर दी तो वो खर्चा आपका नहीं माना जाएगा। जो आप काम करे हो उस काम का कमाई, जिसमें कमाई कर रहे हो उस काम के ऊपर उस ऑफिस का खर्चा है, जैसे आपका जो भी आप वीडियो में जो खर्चा रहा है उस खर्चे सारे बिल होंगे, उसको मैनेज करता है आपका अकाउंटेंट। तो लक्ष्य आता है रिजर्व से खर्चा हो गया तो प्रॉफिट को 15%, तो 15% आप यहाँ पे बुक कर देंगे, 15% टैक्स में आपको बुक करना पड़ेगा। मिनिमम आपको 8% प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। ये हम थोड़ा सा टैक्स स्लैब को समझ लेते हैं कि एक्चुअल में टैक्स स्लैब होता क्या है। मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा कि टैक्स स्लैब पे कैसे करना पड़ता है। इनकम टैक्स स्लैब ये भी हर साल चेंज होती रहती है, जैसे बजट आता रहता है। कभी कभी कहेगी 6 लाख बार होता है आपको टैक्स दे देना, कभी 6 लाख, कभी 5 लाख। और जैसे मान लो ये कहता है कि 2.5 लाख रुपये तो आपने कमाए, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। लास्ट में जाकर चाहे 40 में जा रहा हो चाहे मैनेज कुछ कर रहे हो, जैसे अगर ज़्यादा पैसा कमाते हो तो आप उसमें बुक मैनेज होती है, आपको उसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। कि मान लो कभी आपके पास IT डिपार्टमेंट में नोटिस आता है तो आप सबको दिखा सकते हैं कि भाई देखो और मैंने कर रहे हैं, हमारे पास हर एक चीज़ का बिल है। यहाँ पे रीजन दे देती चाहे ओरिजिन हो चाहे यहाँ पे न्यू रीजन हो गई। ये कहता है 2.5 लाख से अगर 5 लाख रुपये आपने कमाए तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। मान लीजिए आपने 5 लाख से ज़्यादा और 10 लाख से कम कमाए तो आपको 12,500 प्लस 30% टैक्स देना पड़ेगा। अब मान लो 10 लाख से ऊपर कमाए तो आपको देना 1,12,500 प्लस 30% आपको देना पड़ेगा। कुल मिलाकर 80% टैक्स देने पड़ेंगे 25% पे। चलो मैं आपको इसी लैंग्वेज समझाता हूँ। मान लो आपने 2.5 लाख रुपये कमाए तो आपको टैक्स बिल्कुल नहीं देना है। अब आपने कमाया 5 लाख रुपये, तो 2.5 लाख का तो देने नहीं था, लेकिन जो बाकी के 2.5 लाख बचे उसका आपको 5% देना पड़ेगा। समझ गए आप? इस तरह से टैक्स की कैलकुलेशन होती है। अब सपोज आपने कमाए 11 लाख, अब ये बताया 10 लाख से ऊपर 30% लगेगा, लेकिन यहाँ पे 10 लाख से बस 1 लाख रुपये का एक्स्ट्रा है, तो जो 1 लाख ऊपर है उसका आपको 30% देना पड़ेगा। अब 5 लाख 10 लाख बने उसमें स्लिप अगर देना है 20%। ऐसा नहीं है 11 लाख कमा लिया तो आपको 11 लाख का पूरा 30% देना पड़ेगा। स्लैब के हिसाब से आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। अगला हमारा जो पार्ट है वो GST LUT बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझ लीजिए। देखिए GST मतलब क्या हो गया यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स। LUT हमारा लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, इसका मतलब क्या है? तो गवर्नमेंट ये कहती है अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं, लिमिट आपकी 20 लाख रुपये, अगर आप 20 लाख रुपये से ज़्यादा अगर टर्न ओवर करते हैं 1 साल में तो आपको GST नंबर लेना ही पड़ेगा। ये मैंडेटरी है, ये आप समझ लीजिए। अब मान लो आपका यूट्यूब से 1 साल का टर्न ओवर में 21 लाख रुपये आ गया, खर्चा बाद में देखा जाएगा, जो नहीं निकाला। 1 महीने के 4 बैंक है, मतलब बैंक कर दो सब बैंक उसी में लग रहा है। सपोज आपको 21 लाख रुपये आपके अकाउंट में आ चुका, बैंक में आ गया, तो उन्होंने कहा कि मेरा वो कन्वर्ट GST नंबर लेना अनिवार्य है। अब मान लीजिए 20 लाख में 16 लाख रुपये तो कहाँ से आपके यूट्यूब से, और 5 लाख की आप करें स्पॉन्सरशिप। अब 5 लाख का जो स्पॉन्सरशिप करेंगे उस 18% का GST लग चुका, यानी कि आपका सर्विस टैक्स। तो ये हो सकता है 100 के की 5 स्पॉन्सरशिप करी। अब जिस कंपनी से आपने स्पॉन्सरशिप लेंगे, जैसे मान लो हमने 5 लाख रुपये की स्पॉन्सरशिप अपने एक ही कंपनी से ले ली, तो आप उनसे बोलेंगे कि हम 5 लाख को चार्ज है, लेकिन हम 80% GST देंगे इसके साथ साथ। तो आपको पे क्या कितना करेगा? 5,90,000 रुपये। तो ये 90,000 रुपये आपको पे करेगा, आपने GST नंबर ले रखा है, और आप उसको बिल GST इनवॉइस बना के दे देंगे, जो आपके अकाउंट में बना के देगा। 90,000 रुपये ये आपको अकाउंट में कोई जमा करना पड़ेंगे, क्योंकि पैसा आपका नहीं है GST का, या फिर सामने वाले से भी GST करके लिया है। ये जो आपने GST जमा करवा लिया, लेकिन आपके जो 16 लाख हैं, ये 16 लाख है आपके यूट्यूब से, इसमें भी GST नहीं, लेकिन इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि जो करेंसी आपके फॉरेन करेंसी है वो पैसा बाहर से आया है, कि जो फॉरेन से पैसा आता है उस पर GST लगता नहीं है। तो यूट्यूब आपको कभी GST पे नहीं करता है, तो आपको गवर्नमेंट को पे नहीं करना। लेकिन अगर आप इंडियन पैसे में काम कर रहे हो तो आपको GST नंबर लेना पड़ेगा। यूट्यूब बेसिकली आपको एक LUT को लेना पड़ता है। जैसे ITR फाइल होती है वैसे GST फाइल आपको करना पड़ेगा। GST हर 1 होती है, 2 होती है, अब महीने के महीने या क्वार्टरली पे कर सकते हैं, तो उसमें आपको LUT लेना पड़ेगा। GST में अगर 0 देना पहले LUT आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ना भाई GST ले नाम कर को लेंगे। लेकिन जो इंडेक्स पैसा का बना जो GST कंपनी रजिस्टर पे थी, GST आपने 90,000 प्राप्त किया है तो 90,000 GST आपको देना पड़ेगा। अब GST की आपने बात समझ ली, वहाँ पे आती है LUT। अब आपने मान लो 1 लाख रुपये का फ़ोन लिया और उस पर 18% GST दे दी, तो उस पर आपको GST वापस कैसे मिलेगी? हाउ टू गेट द GST, अब मैं आपको ये समझाता हूँ। इसमें सबसे ऐसा नहीं है कि आप कुछ खरीद लो अपने लिए और उसके GST आपको मिल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आप काम करते हो उस काम करने के लिए आप जो इक्विपमेंट खरीदते हो उस पर आप GST पे करते हो, वही आपको वापस मिलती है। जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, मैंने ये फ़ोन ख़रीदा 2 लाख रुपये का, तो मैंने सामने वाले पे करा 2 लाख प्लस GST, यानी मैंने 36,000 रुपये GST पे कर दिया। किसको पे करा? फ़ोन के ओनर को, जो फ़ोन मुझे बेच रहा था।
अब मैं क्या करूँगा, सेल्स का बंदा था, मैंने इससे बोला कि मेरे पास एक जीएसटी फॉर्म है, मैं अपना खुद का जो ये जीएसटी नंबर होगा मैं उसको दे दूँगा। तो मैं बोलूँगा आप मुझे जीएसटी इनवॉइस बना के दे, और ये मैं जीएसटी इनवॉइस बना के देगा। 2 लाख रुपये मोटे पैसा 36,000 था वो जीएसटी का। मैंने इसको टोटल कर दिया 2,36,000। अब मैं इसने मुझसे पे कर दिया, मैंने इसको पे कर दिया। अब इसने मुझे जीएसटी इनवॉइस बना के दे दिया मेरे नाम से, जो मेरा जीएसटी नंबर है। अगर वह जीएसटी नंबर है तो 2,36,000 में बोल पड़ेगा, लेकिन अगर वह जीएसटी नंबर है तो ये जीएसटी नंबर इंस्टाग्राम में चढ़ा के मैं देगा। जो ये 36,000 रुपये ये करवाएंगे गवर्नमेंट को जमा, जैसे पहले हमने करवाया था। अब ये जो गवर्नमेंट को 36,000 रुपये जमा करता है, 36,000 जमा करवाए थे, तो ये आपके जीएसटी कोड पर 36,000 रुपये जमा होते आएंगे। अब ये आपको वापस से मिलेंगे भाई, ये आपको कहीं वापस नहीं मिलते हैं, ये एडजस्ट रहता है, ये आपको वापस नहीं मिलता। अब कैसे एडजस्ट होगा ये समझिए। या 36,000 ने इसको दिया, 36,000 हमारे जीएसटी में प्लस होगा, लेकिन उन्होंने 5 लाख की स्पॉन्सरशिप में बुक करी और हमें 90,000 और गया करवाने गवर्नमेंट को। ये 90,000 हमने जैसे लिए हमने ऑर्डर से 90,000 लिए थे, तो हम गवर्नमेंट लेंगे कि 36,000 का फॉलो पहले दिखाना है, और ये 36,000 रुपये इसमें बचाएंगे 90,000 में, तो 90,000 में 36,000 लेस कर लीजिए, जो बचेगा वही जमा करवाना है। यानी कि हमें इस तरह से पैसा वापस मिलता है, तो इस तरह से पैसा वापस मिलता है। अब हम इसमें से TDS तो TDS में पैसा कैसे वापस मिलता है। सपोज हमारा टैक्स बनना है 40,000 रुपये, अकाउंट में लगा कि आपको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जीएसटी अलग है, टैक्स अलग है, ध्यान समझिएगा। लेकिन कुछ कंपनी ने जो पेमेंट दिया, जो हमारा स्पॉन्सरशिप थी, जो TDS का 8,500 रुपये का TDS कट गया, तो हमें तो 40,000 टैक्स पड़ रहा है। और लेकिन कंपनी हमारे नाम से TDS पे कंपनी ऑलरेडी जमा करा चुकी है, तो जो 20,000 रुपये ये हमारे अकाउंट में वापस आ जाएगा। जीएसटी में टैक्स होगा ये वापस आ जाएगा। मान लो हमारा टैक्स जो है वो 10,000 ही होता, तो 50,000 वापस आ जाता, और मान लो टैक्स हमारा 0 होता, तो ये पूरा 60,000 रुपये बैंक में मिल जाता विद इंटरेस्ट। तो ये होता है अपने TDS। जीएसटी हमारा टैक्स होता है, TDS हमारा वापस आ जाता है। इसमें एक एडवांस टैक्स बताया, उसको हम कभी आगे एडजस्ट करेंगे, सभी डिस्कस करेंगे। ऐसा सोल्यूशन तो फिर एडवांटेज आपको तब दिया जाता है जब आप बहुत ज़्यादा मतलब करोड़ों में कमाने लग जाते हो। आप समझते हैं कुछ एक्सचेंज फी के बारे में। तो एक्सचेंज फी यहाँ पर 2 टाइप होती है, बैंक या फॉरेक्स। तो 2 तरह के डिपार्टमेंट एक्सचेंज फी लगाते हैं, बैंक और फॉरेक्स डिपार्टमेंट। हमारा पैसा आया डॉलर के अंदर, और हमको चाहिए INR के अंदर। तो डॉलर के रूप में आएगा हमारे अकाउंट में, तो डॉलर जितना तक चल रहा होगा, तो उसमें ये कुछ कन्वर्सन रेट कट कर लेगा, तो उस पैसे को बैंक में भेज देगा। बैंक को INR में देंगे तो ये कुछ पैसा कर लेंगे, और ऐसी का सर्विस टैक्स से जो मैं आपको मेम्बरशिप बताया उसमें रख जाती है। तो ये पूरा टैक्स का फंडा मैंने आपको समझा दिया यूट्यूब का। तो टैक्स जो बना होगा यूट्यूब टैक्स मानते हो, तो हम भी भरेंगे, अभी करना ITR फाइल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वरना बहुत सारे यूट्यूब फंसे हुए हैं, बहुत सारे यूट्यूबर को नोटिफिकेशन मिल चुका है, बहुत सारे यूट्यूबर को चेक मिल चुका है, बहुत सारे यूट्यूबर को काफ़ी परेशान हो रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर को छापा भी पड़ चुका है। तो टैक्स जरूर भरिए, और ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। और मेरी मेहनत है कि एक लाइक जरूर करना, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आपको वीडियो ज़्यादा से पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय महाकाल, जय श्री राम, धन्यवाद। हमारा जय श्री राम। मिलते हैं अगली वीडियो में। सो मैं वेलकम टू चैनल साइट का चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को कैसे सर्च करेंगे। कि फ्रेंड्स हमने 1 महीने में 1,000 सब्सक्राइबर करके दिखाए हैं फ्रेंड्स। अब आपको ग्रो करना है, आपकी बारी है आपको ग्रो करने की। हमारा टारगेट ग्रो हो गया, अब आपकी बारी है फ्रेंड्स। अब हम सबको फ्रेंड्स मिलके वॉच टाइम पे काम करना है। वॉच टाइम पे काम करने के लिए आपको फ्रेंड्स हमारा वीडियो देखना पड़ेगा, जो हमने स्पेशली आपके लिए बनाया है। तो मैं आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आप हमारे चैनल से सर्च कैसे करेंगे। सर्च करने के लिए फ्रेंड्स आपको जाना है यूट्यूब पे। तो भाई यहाँ पे हम यूट्यूब पे आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पे डालना है, आप सभी इंसाइटफुल काज डालेंगे, लिखेंगे INS AGH इंसाइटफुल प्रकाश, ये लिखेंगे फ्रेंड्स, सर्च करेंगे, तभी हमारा चैनल टॉप पे आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, जब हमने पिछली बार आपसे बात करी थी कि हमारा थोड़ी सी सजा मिली है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स इन्होंने थंबनेल हमारे गायब कर दिए कुछ वीडियोस के। तो बस यही सज़ा मिलती है, थंबनेल हमारे गायब हो जाते हैं कुछ महीनों के लिए, बस यही सज़ा मिलती है। बाकी फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे आए, सब्सक्राइब करें, सर्च कर लेंगे। आपको यहाँ पे फ्रेंड्स चैनल मिल जाएगा, तो वो सब्सक्राइब कर लेना है यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे बेल आइकन पे फिर प्रेस कर देंगे, घंटा दबा देना है और प्रेस कर देना है, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो में मिलते रहें। इसके साथ ही फ्रेंड्स
आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। प्लेलिस्ट चेक करेंगे आपको पता यहाँ पे कैटेगरीज की वीडियो है। कैटेगरीज हैं कुछ हमने कम कर दी हैं फिलहाल के लिए। हमने फैन चैनल पे वही कैटेगरी रखेंगे